मसीह के नाम में पिताजी, आपको उपस्थिति माने के लिए हमें बहुत खुशी और आनंद होती है। क्योंकि प्रभु, आप जहाँ पर है वहाँ स्वर्ग है, और आपके कदमों के नीचे प्रभु पिता ने सब कुछ दे दिया। हम आपको धन्यवाद और स्तुति आराधना करते हुए आपके कदमों पर गिरकर दंडवत करते हैं पिताजी। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, सुंदर मौका के लिए प्रभु जी, मसीह वंदना के द्वारा प्रभु आपने हमें दिया। हर हफ्ता प्रभु जी आपके आगमन के बारे में प्रभु और भली भांति जानकर उसके अनुसार चलने के लिए, अपने आप को ठीक ठाक करने के लिए, इसके लिए हम आपको धन्यवाद और स्तुति आराधना करते हैं पिताजी। हम लोग खाली होकर प्रभु आपके पास आए हैं। आप प्रभु आपके हमें वचन से भरिए। इस समय प्रभु जी हमारी प्रार्थना है आपके दास हमारा प्रिय भाई जी के जॉनसन के लिए। प्रभु इस बुजुर्ग में प्रभु आपके दास को प्रभु जी आप सुधी लीजिए, उन्हें छोकर संपूर्ण चंगाई में रखिए, और प्रभु पुनरुत्थान की शक्ति देकर प्रभु जी आपको वचन स्वर्गीय सिंहासन से हमारे बीच में लाइए। आपके दास को प्रभु जी और हम सबको भी प्रभु आप आपका आत्मा से भरिए, आपका वचन से भरिए, आपकी उपस्थिति से भरिए, आपका प्रेम से भरिए, आपका अनुग्रह से भरिए, आपकी पवित्रता से, आपके डर भय से भरिए। और प्रभु वचन प्रभु आपके दास को स्वर्गीय सिंहासन से प्रभु जी आप प्रभु जी लाइए, ताकि हम सब प्रभु सुनने के लिए, हम सबों को सुनने के लिए कान, देखने के लिए आंख, और समझने के लिए बुद्धि और ज्ञान दीजिए। और हमारा बुद्धि ज्ञान और हमारा बुद्धि और समझ को खोलिए, ताकि हम प्रभु वचन को और प्रभु भेदों को प्रभु और आपके दास के द्वारा जो प्रकट करते हैं उसको समझकर, उसको हमारा हृदय के अंदर रख के उसके अनुसार चलने के लिए प्रभु हम सब की प्रभु तैयारी करिए। अंधकार शक्तियों को प्रवेश मसीह के नाम से हम डांटते हैं। मत्ती 18:18, लूका 10:19, मार्क 16:17 और रोमन 16:20 को प्रभु हम दावा करते हैं। प्रभु जी सारे सिचुएशन प्रभु और आपका अधीनता में है, और आपका हाथ में सौंप देते हैं। पूरे मीटिंग को, आपके दास को हम लोग अपने आप को आपका हाथ में सौंपते हुए प्रार्थना धन्यवाद के साथ लाते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आमीन 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 आमीन। और बीच में सिस्टर एस्तर है जो हमें गाने में अगुवाई करेंगे। ओवर टू सिस्टर एस्तर, मुंबई से, पनवेल। प्रेज द लॉर्ड सभी को। सॉन्ग नंबर 703। चाबी अभी क्या करेंगे, यहीं कहाँ जाना। शीघ्र आने वाला हूँ यीशु ने कहा, मैं शीघ्र आने वाला हूँ यीशु ने कहा। हम कहते हैं आमीन, हम कहते हैं आमीन। हे प्रभु यीशु आमीन आमीन। मैं शीघ्र आने वाला हूँ यीशु ने कहा, प्रिय यीशु को स्वीकार करके यीशु की सेवा करना है। प्रिय यीशु को स्वीकार करके यीशु की सेवा करना है। अपना दीपक जलता हुआ और चमकते भी रखना है। अपना दीपक जलता हुआ और चमकते भी रखना है। हे प्रभु यीशु हे प्रिय यीशु आमीन आमीन। मैं शीघ्र आने वाला हूँ यीशु ने कहा, प्रभु यीशु आने वाला है। हमें तो जागते रहना है। प्रभु यीशु आने वाला है। हमें तो जागते रहना है।
लापरवाही से नहीं जीना है, पर तैयार होकर रहना है। लापरवाही से नहीं जीना है, पर तैयार होकर रहना है। हे प्रभु यीशु आ, हे प्रिय यीशु आ, आमीन आमीन। मैं शीघ्र आने वाला हूँ, यीशु ने कहा। मसीह यीशु आने वाला है, हमें साक्षी बन कर रहना है। मसीह यीशु आने वाला है, हमें साक्षी बन कर रहना है। सच्चे चेले हमें बनना है, उसके काम में लगे रहना है। सच्चे चेले हमें बनना है, उसके काम में लगे रहना है। हे प्रभु यीशु आ, हे प्रिय यीशु आ, आमीन आमीन। मैं शीघ्र आने वाला हूँ, यीशु ने कहा। दूतों के साथ जब वह आए, हम विश्वास योग्य पाए जाए। दूतों के साथ जब वह आए, हम विश्वास योग्य पाए जाए। विश्वास से आगे बढ़ना है, चौकसी के साथ हमें चलना है। विश्वास से आगे बढ़ना है, चौकसी के साथ हमें चलना है। हे प्रभु यीशु आ, हे प्रिय यीशु आ, आमीन आमीन। मैं शीघ्र आने वाला हूँ, यीशु ने कहा। जो जयवंत जीवन जिएंगे, हवा में उठा लिए जाएंगे। जो जयवंत जीवन जिएंगे, हवा में उठा लिए जाएंगे। प्यारे यीशु से मिलेंगे, सदा विश्राम हम पाएंगे। प्यारे यीशु से मिलेंगे, सदा विश्राम हम पाएंगे। हे प्रभु यीशु आ, हे प्रिय यीशु आ, आमीन आमीन। मैं शीघ्र आने वाला हूँ, यीशु ने कहा। हम कहते हैं आमीन, हम कहते हैं आमीन। हे प्रभु यीशु आ, आमीन आमीन। मैं शीघ्र आने वाला हूँ, यीशु ने कहा। थैंक यू सिस्टर सुंदर गीत के लिए। और उम्मीद करता हूँ ये गीत हमें मन को तैयार किया है वचन सुनने के लिए। और हमारे बीच में प्रभु के दास जी के जॉनसन अंकल है,
जो इतने उम्र में भी 85 प्लस है, ये उम्र में भी वो कितना जलन रखते हैं कि लोगों को प्रभु के आगमन के बारे में बताना। उम्मीद करता हूँ यही जलन के साथ हम भी सुने, ताकि और दूसरों को भी हम तैयार कर सकें। ओवर टू जी.के. जॉनसन अंकल। आइए भाई बहनों, हम लोग आज की सेवा, वचन की सेवा शुरू करेंगे। परमेश्वर के वचन में से हम लोग निकालेंगे पहला थिस्सलुनीयों की पत्री है, 5वां अध्याय, 3री आयत पढ़ेंगे। जब लोग कहते होंगे कुशल है और कुछ भय नहीं, तो उन पर एकाएक विनाश आ पड़ेगा, जिस प्रकार गर्भवती पर पीड़ा, और वे किसी रीति से ना बचेंगे। हमारे स्वर्गीय प्रेमी पिता परमेश्वर प्रभु, हम लोग प्रभु यीशु आपके चरणों में आए हैं। यीशु पिताजी, हम लोग आपके चरणों में गिरते हैं, धन्यवाद करते हैं, बहुत धन्यवाद करते हैं, क्योंकि हम लोग के जीवन की लंबी यात्रा में आपने यहां तक पहुंचा दिया। आज का समय आपकी ओर से दिया गया है, इस पर आशीष मांगते हैं। हम लोगों की आवश्यकता आप जानते हैं, इसलिए विनती करते हैं कि आपका संदेश आपके आत्मा के द्वारा हम लोग को दीजिए। हमारी प्रार्थना है परमेश्वर पिता कि विचार और शब्द सभी आपकी ओर से दीजिए, और हम लोगों को समझने के लिए समझने वाला मन दीजिए। सब प्रार्थना सुनिए, धन्यवाद ग्रहण कीजिए प्रभु यीशु के नाम के द्वारा से, आमीन। तो प्यारे भाई बहनों, हम लोग बड़ा परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हम लोगों को मौका मिल रहा है इन अंतिम दिनों में प्रभु यीशु मसीह के आगमन के बारे में चर्चा करने के लिए, ढूंढ ढांड करने के लिए, पता लगाने के लिए। इसके लिए प्रभु का बड़ा धन्यवाद। अब याद रखिए कि हमारे प्रभु ने हमको अपने आगमन के बारे में और अंत के बारे में बहुत कुछ बता दिया है। खाली एक बात छिपी है, वो क्या? दिन और घंटा नहीं बता, बाकी अब वो सब बता दिया है। कहां तक बता दिया? हमको यहां तक बता दिया है कि मैं दरवाजे पे आ गया हूं। अब बताइए, दरवाजे पे आ गया तो कितना टाइम लगेगा? हम लोग ये नहीं बोल सकते हैं कि प्रभु हमको कुछ मालूम नहीं था। हम्म तो बड़ा धन्यवाद हो। तो आज भी हम लोग अपने प्रभु के दूसरे आगमन के लगाव में बातें करने जा रहे हैं। अब याद रखिए, परमेश्वर के वचन में हम लोगों को यह बताया गया है कि प्रभु के आगमन के टाइम में, अंत के समय में, दुनिया में एक आदमी खड़ा होगा। ध्यान से सुन लीजिए, वो सनसनीखेज, जीनियस, एक ऐसा आदमी होगा, सेंसेशनल फिगर, जिसको दुनिया पूजा करे। वो आदमी कुछ कुछ करने जा रहा है, और हम आज उसी के बारे में ध्यान करने जाते हैं। और याद रखिए, और वो आदमी अपने आप को परमेश्वर क्लेम करेगा, यानी वो आदमी अपने आप को ईश्वर भी बताएगा। कब आएगा? आइए देख लीजिए। हम निकालेंगे पहला यूहन्ना, यूहन्ना की पहली पत्री, 2 अध्याय, 18वीं आयत पढ़ेंगे। हे लड़कों, यह अंतिम समय है, और जैसा तुमने सुना है कि मसीह का विरोधी आने वाला है, उसके अनुसार अब भी बहुत से मसीह विरोधी उठ खड़े हुए हैं। इससे हम जानते हैं कि यह अंतिम समय है। ऐसा है। अगर हमको ये जानना है कि कितना टाइम रह गया, या अंत का समय है, तो ये एक बात और बताई गई। हालांकि निशान तो अंत के समय में बहुत निशान दिए गए हैं,
हम लोग पिछले काफी समय से देखते आए हैं। पर आज एक और बड़ा मुख्य निशान यहाँ पर हम देखते हैं, एंटी क्राइस्ट, उस आदमी को जिसके बारे में मैंने आपको बताया कि अंत के समय में संसार में एक आदमी खड़ा होने वाला है। उस आदमी को बाइबल में एंटी क्राइस्ट बोला गया है, या पाप का पुरुष बोला गया है, या पशु यानी बीस्ट बोला गया है। तो अंत के समय खड़ा होगा। हाँ, तो आज हम लोग इसी पे ध्यान देंगे कि क्या ये वाकई में अंत का समय है, क्या वो उस आदमी का आना है। अब याद रखिए, उस आदमी को आने के लिए, क्योंकि वो इतना आदमी है, सनसनीखेज वाला आदमी है, जीनियस है, उसके आने के लिए किस प्रकार की हालतें, सर्कमस्टेंसेस, उसके खड़े होने के लिए दुनिया में किस प्रकार की परिस्थितियां होना चाहिए, इस पर भी हम ध्यान देंगे, है ना। सो हमने आज पढ़ा, हमने जब पढ़ा पहला थिस्सलुनी 5:3, जब वो कहेंगे शांति और सुरक्षा, इंग्लिश में when they shall say peace and safety। अच्छा, पीस एंड सेफ्टी। अच्छा, आज दुनिया की क्या हालत है? क्या दुनिया में आप नहीं सुन रहे? बार बार हम लोग को बोला जा रहा है कि किसी समय भी एटमी वार हो जाएगा, वर्ल्ड वार 3 कहते हैं, बोलते हो जाएगा, करोड़ों आदमी मर जाएंगे। अगर एटमी वार हुआ यानी अणु युद्ध हो गया तो करोड़ों आदमी मर जाएंगे। और खबरों में बताते हैं कि ये कभी भी हो सकता है, या तो यूरोप में हो सकता है या मिडिल ईस्ट में, यहाँ अभी लड़ाई चल रही है। और क्या हालत है? और दुनिया में क्या बताया जा रहा है? अब दुनिया में बताया जा रहा है कि खाने की चीजों की कमी हो गई है। अब बाइबल में क्या बोला गया? बाइबल में बोला गया है दीनार का सेर भर गेहूं मिलेगा, यानी 300 350 रुपए का 1 किलो गेहूं मिलेगा। ऐसी परिस्थितियां हो रही है, दिख रही है ना चीजों में, आप नहीं देख रहे क्या? तो मैंने बताया कि अगर इस आदमी को खड़ा होना है तो दुनिया में ऐसी परिस्थिति आना चाहिए। फिर दूसरी बात, वो आदमी क्या करेगा? वो आदमी अगर ऐसा करता है, कुछ कुछ दुनिया में ऐसा करता है, तब तो लोग बोलेंगे ना, अरे शांति और सुरक्षा है। लेकिन कहता विनाश उन पे आ पड़ेगा शीघ्र। तो ऐसा कौन आदमी है जो इस तरह की परिस्थिति लाए, या जो लड़ाइयों को रोक दे? कोई ऐसा तो पॉलिटिकल लीडर तो दुनिया में दिखता नहीं अभी। आपको दुनिया में कोई ऐसा राजनेता दिख रहा है क्या जो इन्फोर्स, जो शांति लागू कर सके? नहीं है, कोई नहीं। नहीं, ना तो यूक्रेन में यूरोप की लड़ाई में कुछ नहीं दिख रहा है, या दूसरी जगह चाइना की बात करो या मिडिल ईस्ट की बात करो, कहीं पर कोई ऐसी संभावना नहीं दिखती है कि लड़ाई बंद हो जाए या शांत हो जाए। बस ये आदमी कर देगा, कर देगा। कैसे करेगा? आप देखिए, प्रकाशित वाक्य में आइए, प्रकाशित वाक्य का 6वां अध्याय पढ़िए, 6वां अध्याय निकालिए, उसका 1 और 2, प्रकाशित 6 का 1 और 2 पढ़िए। फिर मैंने देखा कि मेमने ने उन 7 मोहरों में से एक को खोला, और उन चारों प्राणियों में से एक का गर्जन का सा शब्द सुना आ। मैंने दृष्टि की और देखो, एक श्वेत घोड़ा है और उसका सवार धनुष लिए हुए है, और उसे एक मुकुट दिया गया, और वह जय करता हुआ निकला कि और भी जय प्राप्त करे। तो पहले किसी किसी का विचार था, या अभी भी हो सकता है, कि ये सफेद घोड़े वाला सवार प्रभु यीशु है। गलत है वो। क्यों गलत है? अरे ये सफेद घोड़ा शांति लाया, लेकिन दूसरे घोड़े ने वो को बोला उठा लो, टेक अवे पीस। ये पहले वाले घोड़े ने जो शांति बनाई, अगर आप प्रकाशित 6 का आगे चलेंगे, कैसे? मैंने 3 और 4 पढ़िए ना, प्रकाशित 6 जब का उसने
जब उसने दूसरी मोहर खोली तो मैंने दूसरे प्राणी को यह कहते सुना, आ। फिर एक और घोड़ा निकला जो लाल रंग का था। उसके सवार को यह अधिकार दिया गया कि पृथ्वी पर से मेल उठा ले, ताकि लोग एक दूसरे को वध करें, और उसे एक बड़ी तलवार दी गई। मैंने बोला, अगर पहला घोड़ा प्रभु यीशु होते और उनके द्वारा शांति लाई जाती तो क्या कोई उस शांति को उठा सकता था? नहीं उठा सकता था। तो पहले घोड़े ने शांति बनाई। वो कौन है? वो ही एंटी क्राइस्ट है। उसने दुनिया में थोड़े समय के लिए शांति ले आया, शांति ले आया, हाँ, प्रॉस्पेरिटी ले आया। ऐसा कमाल का आदमी, ऐसा ही कमाल का आदमी खड़ा होने वाला, दुनिया धोखा खा जाएगी उसके द्वारा से। और खासकर इसराइली तो ऐसा धोखा खाएंगे, वो सोचेंगे ये आ गया मसीहा। आपको मालूम है ना, इसराइली जो करीब 2000 साल के बाद जिनको परमेश्वर उनके बाप दादों के देश में लाया है, इसराइल देश में, क्या वो प्रभु यीशु को मानते हैं? वो प्रभु यीशु को नहीं मानते। वो क्या बोलते हैं? वो बोलते झूठा था। जब उसके जिंदा होने की बात आई तो लिखा है कि वो बोलते उसके चेले आके चुरा के ले गए। दूसरी बात कि उसके चेले चुरा ले गए, तो क्या वो यीशु मसीह को मानते हैं? वो यीशु मसीह को नहीं मानते हैं। इसराइल में शांति हो जाएगी? अभी नहीं होगी। कब तक नहीं होगी? वो जब तक प्रभु यीशु मसीह को नहीं बोलेगा अरे वही था, हमने गलती कर दी। दूसरी बात ये कि मैंने जब बताया ये आज खड़ा होने वाला है दुनिया में, इसका टाइम आ गया है ना। इसका टाइम कब आएगा? जब दुनिया में भारी हलचल होगी और भारी क्लेश होगा, जब एटमी वार का खतरा होगा, जब महंगाई हो जाएगी, जब चीजों को खाने की चीजें नहीं मिलेगी, तब ये आदमी को मौका है खड़ा हो जाने का। आज दुनिया को एक ऐसे आदमी की जरूरत है। मैं जब पढ़ रहा था यूरोपियन यूनियन, आपने बोला ईयू, ईयू बारे में सुना? ईयू, ईयू माने यूरोपियन यूनियन। ये यूरोप में रोम के टूटे हुए टुकड़े, बाइबल बोलती है अंत के समय में ये जुड़ जाएंगे, है ना। यहाँ रोम राज करता था ना, रोम राज करता था ना, इंग्लैंड में, स्पेन में, पुर्तगाल में, इटली में, फ्रांस में, जर्मनी में, रोमानिया में, और वहां इसराइल तक, फलस्तीन तक। पर उसके बाद टूट गया, उसके टुकड़े हो गए, उसके टुकड़े हो गए, और उन टुकड़ों को जोड़ने के लिए कोशिश किया। नेपोलियन ने कोशिश किया और दूसरों ने कोशिश किया, पर वो टाइम नहीं आया था, इसलिए वो जय छुड़े। पर अब जुड़ गए, अब जुड़ गए। 1957 के बाद से 6 देश जुड़े, और जुड़ते 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 आज करीब 27 कंट्रीज हो गए। उसको ईयू बोलते हैं, ईयू में। और उनकी पार्लियामेंट, एक पार्लियामेंट वो एक मन के होंगे। कहाँ लिखा है? क्या बाइबल में नहीं दिया कि वो एक मन के हो जाएंगे? एक पार्लियामेंट बना लिया, एक सिक्का बना लिया, सब एक बना रहे। आप देखिए प्रकाशित वाक्य 17 में आइए, प्रकाशित वाक्य 17 का 12 और 13 पढ़िए। जो 10 सिंह तूने देखे वे 10 राजा हैं, जिन्होंने अब तक राज्य नहीं पाया, पर उस पशु के साथ घड़ी भर के लिए राजाओं का सा अधिकार पाएंगे। ये सब एक मन होंगे और अपनी अपनी सामर्थ्य और अधिकार उस पशु को देंगे। अब मैंने आपको बताया कि इसका एंटी क्राइस्ट का नाम बाइबल में पशु भी बोला गया है। और याद रखिए, खाली नए नियम में नहीं, बहुत पहले पुराने नियम में आपको यशायाह में भी मिलेगा, आपको यिर्मयाह में भी मिलेगा, आपको डैनियल में मिलेगा, आपको हबक्कुक में मिलेगा, आपको जकरिया में मिलेगा। इसका बयान बहुत पहले से आया है।
लेकिन अब उसका आने का टाइम हो गया। देखिए कैसे, मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा, तो मैं बोल रहा था कि ईयू में जो पार्लियामेंट बनी है, वहां वो लोगों ने क्या बोला? बोलो हम लोगों का एक कमेटी नहीं चाहिए, वी डोंट वांट एनी मोर कमेटी। हमको क्या चाहिए? हमको एक आदमी चाहिए जो सब ये दुनिया में जो हो रहा ठीक कर दे। वो आदमी कोई भी हो, चाहे वो परमेश्वर हो चाहे शैतान हो, एक आदमी चाहिए। अब वो एक आदमी की जरूरत अब आ गई है। अच्छा, तो वो आदमी खड़ा कहां से होगा? पहली बात तो वो अंत के समय में आएगा, जैसा कि हमने देखा अभी यूहन्ना की पत्री में वो बोल रहा है, भाइयों ये अंतिम समय है, तुमने सुना कि मसीह का विरोधी आने वाला है, ये अंतिम समय है। अच्छा, इससे भी हम जान सकते हैं ना। हाँ, तो मैंने देखा आज एंटी क्राइस्ट की जरूरत पड़ गई है, उस पर खड़े होने का टाइम आ गया। उसके खड़े होने के लिए उपयुक्त वातावरण या फेवरेबल सर्कमस्टेंसेस चाहिए थी। वो सर्कमस्टेंसेस आज मौजूद है और दुनिया उसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है। अच्छा, तो वो आएगा कहां से? पहली बात। अब आइए, वो आएगा कहां से? अब हम लोग डैनियल में आ जाते हैं। डैनियल के 9वें अध्याय में आ जाइए। डैनियल का 9वां अध्याय 26-27 पढ़िए। उन 62 सप्ताहों के बीतने पर अभिषेक पुरुष काटा जाएगा और उसके हाथ कुछ न लगेगा, और आने वाले प्रधान की प्रजा नगर और पवित्र स्थान को नष्ट तो करेगी, परंतु उस प्रधान का अंत ऐसा होगा जैसे बाढ़ से होता है, तो भी उसके अंत तक लड़ाई होती रहेगी, क्योंकि उसका उजड़ जाना निश्चय ठान लिया गया है। वह प्रधान एक सप्ताह के लिए बहुतों के संग दृढ़ वाचा बांधेगा, परंतु आधे ही सप्ताह के बीतने पर वह मेल बलि और अन्न बलि को बंद करेगा, और कंगूरे पर उजाड़ने वाली घृणित वस्तुएं दिखाई देंगी, और निश्चय ही ठनी हुई बातों को समाप्त होने पर परमेश्वर का क्रोध उजाड़ने वाले पर पड़ा रहेगा। बहुत प्रार्थना के साथ डैनियल 9वां अध्याय 24 से 27 तक पढ़िएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट प्रोफेसी, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोफेसी अंत के दिनों की इन 3 आयतों में, 3-4 आयतों में दी गई है। वो प्रधान कौन? डैनियल 9 के 26 में हमने क्या पढ़ा? मंदिर को और नगर को कौन नाश करेगा? आने वाले प्रधान की प्रजा। ध्यान से सुनिए। तो जो मंदिर प्रभु यीशु मसीह के टाइम में था और वो नगर यरूशलेम था, उसको कौन ने नाश किया? ऐसा नाश किया कि अभी दुनिया में यरूशलेम में उसकी खाली एक दीवार बची है। दीवार ईंटों की नहीं है। आपने शायद अगर फोटो देखी, उस चट्टान पे चट्टान रखी है, वो ईंटें नहीं है, वो चट्टान कटे इतने कैसे ले गए हमको पता नहीं। अच्छा, तो उसको नाश कौन ने किया था? वो यहूदियों का मंदिर जो इतना मशहूर था और जिसको यहूदी बोलते थे, 46 साल लगे हैं उसको, और यरूशलेम को नाश कौन ने किया था? रोम की सेना ने किया था। 26वीं आयत में आने वाले प्रधान की प्रजा मंदिर को, नगर को नाश करेगी। कब किया था? सन 70 में किया था। AD 70, प्रभु यीशु मसीह के जन्म से 70 साल के बाद ये घटना हुई थी। फिर 27 में क्या बोलता है? वो प्रधान बहुतों के साथ वाचा बांधेगा। अच्छा, तो वो प्रधान, आने वाला प्रधान रोम से आना चाहिए ना, क्योंकि 26वीं आयत में लिखा है कि वो आने वाले प्रधान की प्रजा मंदिर उसको नाश करेगी। तो आने वाला प्रधान कहां से आना चाहिए? रोम से आना चाहिए। तो रोम से आके वो क्या करेगा? वो बहुतों के साथ वाचा बांधेगा। क्या बाचा? शांति की वाचा करा दिया ना। इसराइल में शांति की वाचा करा दिया और दुनिया में शांति की वाचा करा दिया। लोग बोलने लगे पीस एंड सेफ्टी, आहा शांति सुरक्षा हो गई। पर नहीं, वो थोड़े समय की है, जो धोखे वाली शांति है।
वो परमेश्वर की ओर की शांति नहीं है, पर इसने करा दिया। ये होगा इसराइलियों के साथ और दुनिया के साथ की जहां जहां झगड़े चल रहे हैं, चाहे यूरोप में बोल दीजिए, चाहे चाइना में बोल दीजिए, कहते दुनिया में 44 जगह झगड़े चल रहे हैं, 44 कंट्रीज के अंदर झगड़े चलते हैं। ये होगा, उसने शांति बनाई। अब याद रखिए कि पर्पस क्या है। बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर ने फिरौन को क्यों खड़ा किया था। रोमी 9:27 पढ़िए, रोमी 9वां अध्याय 27वीं आय। और यशाया इज़राइल के विषय में पुकार कर कहता है, चाहे इज़राइल की संतानों की गिनती समुद्र के बालू के बराबर हो, तो भी उनमें से थोड़े ही बचेंगे। सिस्टर 9:17, आई एम सॉरी, ओके, रोमी 9:17 पढ़िए। क्योंकि पवित्र शास्त्र में फिरौन से कहा गया, मैंने तुझे इसलिए खड़ा किया कि तुझ में अपनी सामर्थ्य दिखाऊं और मेरे नाम का प्रचार सारी पृथ्वी पर हो। तो याद रखिए, सारी दुनिया में क्या होता है तो परमेश्वर के कंट्रोल में है। तो हम पूछे कि प्रभु ये एंटीक्राइस्ट को क्यों खड़ा किया है? क्या पर्पस क्या है इसका? याद रखिए, इसका पहला पर्पस ये है, इसराइलियों को मन फिरा के प्रभु यीशु को ग्रहण कराने का पर्पस है। ऐसा कैसे करके? आप आइए ना, यशायाह 10 में आ जाइए। आप यशायाह नबी का 10वां अध्याय निकालिए, उसकी 5वीं आयत पढ़िए। अशशूर पर हाय, जो मेरे क्रोध को लठ और मेरे हाथों में से सोटा है, वह मेरा क्रोध है। और आगे, मैं उसको एक भक्तिहीन जाति के विरुद्ध भेजूंगा और जितने लोगों पर मेरा रोष भड़का है उनके विरुद्ध उसको आज्ञा दूंगा कि छीन छान करे और लूट ले और उनको सड़कों की कीच के समान लताड़े। अब याद रखिए, यहां पर पुराने नियम में उसको जो नाम दिया गया है, अशूर बोला गया है। अशूर, तो अशूर परमेश्वर के हाथ में लठ, सोटा है। सोटा मारने के लिए होता ना। हाँ, इसके द्वारा किसको पीटेगा? ये सोटे के द्वारा या अशूर के द्वारा किसको पीटेगा? एक अधर्मी जाति को। कौन है वो? ये इस्राएली लोग जो प्रभु को नहीं मानते हैं। दुनिया भर के पापी इनके अंदर हैं, क्योंकि दुनिया भर की जातियों से आए हैं, अपने साथ कई प्रकार के पापी लाए हैं। याद रखिए, मैं जब एक जगह पढ़ रहा था ना, वहां कॉल गर्ल भी मिलती है, कॉल बॉय भी मिलते हैं। ऐसा हालत है, ऐसा हालत है। याद रखिए, वो अंधेरे में पड़े और पाप में पड़े हैं। परमेश्वर को यहाँ काम करना है, किसके द्वारा करेगा? एंटी क्राइस्ट के द्वारा करेगा। 12वीं आयत पढ़िए, यशायाह 10:12 पढ़िए। इस कारण जब प्रभु सियोन पर्वत पर और यरूशलेम में अपना सब काम कर चुकेगा, तब मैं अशशूर के राजा के गर्व की बातों को और उसकी घमंड भरी आंखों का बदला दूंगा। क्या काम करना प्रभु? यरूशलेम में, इसराइल में क्या काम करना है? ये इस्राएली लोगों को पश्चाताप करके लाना है ना? याद रखिए, मैंने बताया ये इस्राएली लोग बोलेंगे ये आ गया मसीहा। देखो यीशु मसीह ने क्या बोला? क्या ऐसा? क्या यीशु मसीह ने कुछ ऐसा बताया कि ये इस्राएली लोग एंटी क्राइस्ट को मसीहा बोलेंगे? हाँ, बताया ना। यो जॉन 12:43। मैं अपने पिता के नाम से आया हूँ और तुम मुझे ग्रहण नहीं करते। यदि अन्य कोई नाम ही अपने ही नाम से आए तो उसे ग्रहण कर लोगे। ये किसके बारे में इशारा कर रहे हैं? कौन आएगा?
एंटी क्राइस्ट जब आएगा तो इसको ये लोग बोलेंगे मसीहा आ गया। देखिए धोखा खा गए, वो भी खा जाएंगे और दुनिया के लोग भी, क्योंकि दुनिया के लोग भी उसकी पूजा कर रहे हैं। अरे वाह, क्या कमाल का आदमी है, शांति करा दिया, क्या कमाल का आदमी है, सस्ता करा दिया, कोई रुकावट नहीं है, माल एक से एक देश से दूसरे देश जाएगा, कोई रुकावट नहीं है, सस्ता हो गया, प्रॉस्पेरिटी ले आया। जब लोग कहेंगे शांति और सुरक्षा है, ये बोला है, अभी तो नहीं बोल रहे पर बोलेंगे, क्योंकि ये आदमी के खड़े होने का टाइम आ गया। आज दुनिया को एक ऐसे आदमी की जरूरत है जो ये कर दे। दुनिया को यही चाहिए, शांति चाहिए, खाना पीना, प्रॉस्पेरिटी चाहिए। तो पर मैंने बताया कि इसराइली लोग इस परमेश्वर इसको इसराइल के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है। ये क्या करेगा, वो उनको मारेगा। हाँ, कैसा मारेगा, बहुत मारेगा। हिटलर, आपको मालूम है कि जर्मनी में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम में हिटलर था। हिटलर के नाम सुना, हिटलर का नाम? हिटलर ने कितने यहूदी मार दिए थे? बोलते 60 लाख। हिटलर ने 60 लाख यहूदियों को मार दिया था, गैस चेम्बर्स में भर भर के मार डाला। तो एंटी क्राइस्ट कितना मारेगा? एंटी क्राइस्ट हिटलर से भी ज्यादा मार देगा। कितने मर जाएंगे यहूदी, कितने मर जाएंगे? 2/3 मर जाएंगे। कहा लिखा? जकरिया 13 का 8 पढ़िए। जकरिया नबी 13वां अध्याय 8वीं आयत पढ़िए। यहोवा की यह भी बाणी है कि इस देश के सारे निवासियों को 2/3 मार डाली जाएंगी और बची हुई 1/3 उसमें बनी रहेगी। कितने यहूदी हैं, कितने इसराइली हैं दुनिया में, आपको मालूम है? करीब 1,60,00,000 टोटल, टोटल पॉपुलेशन। उनमें से 2/3 मार डालेगा, मतलब 1 करोड़ मर गए। कितने बचे? थोड़े बचे। आप देखिए रोमियो की पत्री में आइए, रोमियो की पत्री का आप पढ़िए 28 और 29, 2 आयतें। रोमियो की पत्री 9वां अध्याय 28 और 29। क्योंकि प्रभु अपना वचन पृथ्वी पर पूरा करेगा, धार्मिकता से शीघ्र उसे सिद्ध करेगा, जैसे यशायाह ने पहले भी कहा था, यदि सेनाओं का प्रभु हमारे लिए कुछ वंश को छोड़ता तो हम सदोम के समान हो जाते और अमोरा के सदृश ठहरते। देखा आपने? तो पर्पस क्या है? एंटी क्राइस्ट के द्वारा परमेश्वर इन लोगों को ताड़ना देगा, बहुत बड़ी ताड़ना देगा। उस ताड़ना में क्या होगा? उस ताड़ना में ये लोग प्रभु यीशु को ग्रहण करेंगे। होशे 5 का 15 पढ़िए। होशे नबी 5वां अध्याय 15वीं आयत पढ़िए। जब तक वे अपने आप को अपराधी मानकर मेरे दर्शन के खोजी न होंगे, तब तक मैं अपने स्थान को ना लौटूंगा, और जब वे संकट में पड़ेंगे तब मैं जी लगाकर मुझे ढूंढने लगेंगे। कौन सा संकट? इसलिए इनके ऊपर कौन सा बड़ा संकट आने वाला है? क्या हमारे प्रभु यीशु ने नहीं बोला कि ऐसा संकट आएगा जब से पर आदमी बने पृथ्वी पर ऐसा कभी नहीं हुआ? कहा लिखा? मत्ती मत्ती 24 का 21 पढ़िए। मत्ती 24 का 21। क्योंकि उस समय ऐसा भारी कलेश होगा जैसा जगत के आरंभ से ना अब तक हुआ और ना कभी होगा। ये कब होगा? जब एंटी क्राइस्ट इनके मंदिर में, याद रखिए मंदिर बनेगा, मंदिर बनने वाला है इसराइल में, यरूशलेम में। जब एंटी क्राइस्ट मंदिर में बैठेगा, अपनी मूर्त बना के रख देगा,
और अपने आप को गॉड क्लेम करेगा। क्या लिखा? अरे 15वीं आयत पढ़िए ना, यानी इस 24 का 15। इसलिए जब तुम उस उजाड़ने वाली घृणित वस्तु को, जिसकी चर्चा दानियल भविष्यद्वक्ता के द्वारा हुई थी, पवित्र स्थान में खड़ी हुई देखो, जो पढ़े वह समझे। ये घृणित वस्तु को क्या है? बाइबल में घृणित वस्तु परमेश्वर के सामने मूर्ति है। एंटी क्राइस्ट क्या करेगा? एंटी क्राइस्ट मूर्त अपनी मूर्त भी रखवा देगा और मंदिर में बैठ के बोलेगा मैं परमेश्वर हूं। तब इनकी आंख खुली, क्योंकि ये पाठ तो सीख गए क्या इसराइली लोग? एक पाठ क्या सीख गए कि मूर्त नहीं होना। अगर आप उसको 15 से आगे पढ़ेंगे ना, 16 17, तो प्रभु बोल रहा भागना भागना, यरूशलेम से यहूदा से भाग जाना, मारेगा, बहुत मारेगा। अच्छा, तो ये क्या करेगा यदि इसका टाइम आ गया है? क्या मालूम हम लोग इस समय से रहेंगे? मुझे तो नहीं लगता हम लोग उस समय तक नहीं रहेंगे। अगर हम तैयार है तो हम निकल जाएंगे। पर मैं ये बातें क्यों बता रहा हूं? इसलिए क्योंकि चिन्ह बता रहे हैं कि ये आदमी का खड़े होने का टाइम आ गया। अच्छा देखिए, ये आदमी मंदिर में बैठ के बोलेगा मैं परमेश्वर हूं। दूसरा थिस्सलुनी दूसरा अध्याय 4 आयत। जो विरोध करता है और हरेक से जो ईश्वर और पूज्य कहलाता है, अपने आप को बड़ा ठहराता है, यहाँ तक कि वह परमेश्वर के मंदिर में बैठकर अपने आप को ईश्वर ठहराता है। आपने देखा? हाँ, आपने मूर्त रखवाया और अपने आप को गॉड क्लेम कर रहा है। तब ये इसराइलियों को पता लगेगा ये गलत आदमी है। फिर अरे वो ही था जिसको हम लोगों ने छेद किया। इतना रोना पीटना होगा। याद रखिए, आशीष कब मिलेगी? अरे एक पापी आदमी को आशीष कब मिलती है? आशीष तो यीशु मसीह में है। आदम में तो श्राप है। जब कोई पापी मन फिराता प्रभु यीशु के पास आता तो आशीष मिलती है। इसराइली लोग जब अपने पापों से मन फिराएंगे, प्रभु यीशु के ग्रहण करेंगे, तो आशीष मिलेगी। आप देखिए, ये पूरा इसराइली कन्वर्ट हो जाएंगे, एक ही दिन में कन्वर्ट हो जाएंगे। कैसे करके? जकरिया 12 का 10 पढ़िए। जकरिया 12वां अध्याय उसकी 10वीं आयत पढ़िए। मैं दाऊद के घराने और यरूशलेम के निवासियों पर अपना अनुग्रह करने वाली और प्रार्थना सिखाने वाली आत्मा उंडेलूंगा। तब वे मुझे ताकेंगे, अर्थात जिसे उन्होंने भेदा है, और उसके लिए ऐसे रोएंगे जैसे इकलौते पुत्र के लिए रोते पीटते हैं, और ऐसा भारी शोक करेंगे जैसा पहलौठे के लिए करते हैं। आपने देखा क्या होने वाला है? और ये क्यों लड़ाइयां चल रही वहां? उधर प्रभु क्या करने वाले हैं? उधर प्रभु ये इसराइलियों को कन्वर्ट करने वाले हैं। एक ही दिन में हो जाएगा। एक ही दिन में, एक ही दिन में यहूदी रो रो के बोलेंगे वही था प्रभु। जकरिया 3 अध्याय और उसकी 9वीं आयत। उस पत्थर को देख जिसे मैंने यहोशू के आगे रखा है, उस एक ही पत्थर के ऊपर 7 आंखें बनी हैं। सेनाओं के यहोवा की यह वाणी है, देख मैं उस पत्थर पर खोद देता हूँ और इस देश के अधर्म को एक ही दिन में दूर कर दूंगा। ये काम करना है। कलीसिया बनने का काम तो 2000 साल से चल रहा है और करीब करीब पूरा हो गया, लेकिन ये लोग नहीं मानते। और ये बाप दादों के प्यारे हैं, इब्राहिम इसाक याकूब के संतान है। परमेश्वर ने इन्हें प्रॉमिस किया है, पर ये नहीं मानते। ये कब मानेंगे? जब एंटी क्राइस्ट के द्वारा मारे जाएंगे, तब बड़े क्लेश में, ये बड़ा भारी क्लेश होगा। याद रखिए, इसको प्रभु यीशु ने बताया, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ, लेकिन ये पुराने नियम में भी बताया गया है। यिर्मयाह 30 का 7 पढ़िए। यिर्मयाह
30वां अध्याय 7वीं आयत। हाय हाय, वह दिन क्या ही भारी होगा, उसके समान और कोई दिन नहीं। वह याकूब के संकट का समय होगा, परंतु वह उससे भी छुड़ाया जाएगा। तो मैंने बताया कि परमेश्वर ने फिरौन को खड़ा किया था, किस लिए? अपना नाम करने के लिए। तो सवाल उठता, प्रभु ये एंटी क्राइस्ट को क्यों खड़ा कर रहे हैं? एंटी क्राइस्ट को इसलिए खड़ा कर रहे हैं कि पहले तो ये इसराइलियों को सुधारना है। ये नहीं मानते अभी तक, ये कट्टर लोग हैं, पर वो आएंगे जब एंटी क्राइस्ट के द्वारा एक संकट पे पड़ेंगे और मारे जाएंगे, तब इनको पता लगेगा गलत हो गया। वो ही है। अच्छा, दूसरी बात क्या है? और दूसरी बात, एंटी क्राइस्ट किस लिए खड़ा हो रहा है? इसके द्वारा दुनिया परखी जाएगी। कहाँ लिखा? प्रकाशित वाक्य 3:10 पढ़िए। प्रकाशित वाक्य 3रा अध्याय 10वीं आयत पढ़िए। तूने मेरे धीरज के वचन को थामा है, इसलिए मैं भी तुझे परीक्षा के उस समय बचा रखूंगा जो पृथ्वी पर रहने वालों के परखने के लिए सारे संसार पर आने वाला है। और कौन सा समय? आपने नहीं पढ़ा एंटी क्राइस्ट क्या करेगा? अरे नंबर सिस्टम नहीं लगाएगा। जो नंबर नहीं लेगा ना, खाना पीना सब बंद, और कई मारे भी जाएंगे। एंटी क्राइस्ट का नंबर लेना पड़ेगा, तो इंटरनेशनल कंट्रोल हो जाएगा। याद रखिए, 666 का नंबर जो आया वो आदमी का नंबर है, एंटी क्राइस्ट का नंबर है। और आप देख रहे हैं कि नंबर सिस्टम चल पड़ा है। आधार कार्ड में देखो तो नंबर सिस्टम है, पैन कार्ड में देखो तो नंबर सिस्टम है, जगह जगह नंबर सिस्टम है। हम ये बातें क्यों बता रहे हैं? या हम इसको कैसे बोल सकते हैं कि यीशु मसीह क्योंकि यीशु मसीह के आगमन के पहले ये चीजें दिखाई देती है, ऐसा होने वाला है। पर मैंने बताया कि क्या हम उस समय तक रहेंगे? अगर हम तैयार है तो नहीं रहेंगे। अभी हमने क्या पढ़ा? प्रकाशित 3:10 में वो किसको बचा रखेगा? फिर से पढ़िए, प्रकाशित 3:10। तूने मेरे धीरज के वचन को थामा है, इसलिए मैं भी तुझे परीक्षा के उस समय बचा रखूंगा जो पृथ्वी पर रहने वालों के परखने के लिए सारे संसार पर आने वाला है। प्रकाशित 13 में लिखा है सबके छाप कराएगा, नंबर कराएगा, और बगैर नंबर के लेन देन नहीं होगा। ये चीज आने वाली है, ये चीज आने वाली है। पर यह भी बता दिया जाएगा कि जो भी नंबर लेगा वो नाश होगा। या तो अंडरग्राउंड होना पड़ेगा, या कहीं दूर कहीं भाग जाना पड़ेगा। अब मालूम नहीं वो लोग कैसे रहेंगे, क्योंकि लोग कुछ तो, सबको तो नहीं मार पाएगा, जरूर कुछ लोग बचेंगे। तो आपने देखा एंटी क्राइस्ट के बारे में अभी हम पूरी बात नहीं बता पाए, इसका और क्या क्या पर्पस है। ये रोम से खड़ा होने वाला है, ये ऐसा ऐसा करेगा, ये दुनिया में शांति ले आएगा। पर याद रखिए, ये शांति वाला आदमी नहीं है, ये बहुत लड़ाका आदमी है। दुनिया भर कौन लड़ेगा इससे? प्रकाशित 13 का 4 और 5 पढ़िए। प्रकाशित 13 का 4 और 5। लोगों ने अजगर की पूजा की, क्योंकि उसने पशु को अपना अधिकार दे दिया था, और यह कहकर पशु की पूजा की, उस पशु के समान कौन है, कौन इससे लड़ सकता है। बड़े बोल बोलने और निंदा करने के लिए उसे एक मुंह दिया गया, और उसे 42 महीने तक काम करने का अधिकार दिया गया। आपने देखा, वो शांति तो लाया, लेकिन बाद में क्या क्या? अरे कौन लड़ सकता है उससे? चाहे अमेरिका बोलो, चाहे रशिया बोलो, चाहे चाइना बोलो, सबको जीत लिया। उसको 42 महीने तक, मतलब 3.5 साल तक उसको, वो दुनिया के ऊपर डिक्टेटर है, तानाशाह है, उससे कोई नहीं लड़ सकता। उसको पावर कौन ने दिया? उसको शैतान ने, अजगर ने पावर दिया। अजगर बाइबल में शैतान के लिया था। हो सकता है आपको लग रहा हो कि कुछ नई बातें हैं, लेकिन आप प्रार्थना करके, प्रभु मेरे को समझाइए इसके बारे में, इससे आपके आने का क्या संबंध दिख रहा है, इससे इसका आने का ऐसा संबंध दिख रहा है।
है ये हमारे प्रभु के आने का टाइम हो गया। दूसरी बात ये कि इसका अंत कैसा होगा? एंटी क्राइस्ट से तो कोई नहीं लड़ सकता, उसका अंत कैसे होगा? अब आइए दूसरा थिस्सलुनी का दूसरा अध्याय 9 और 10 पद। जब उस अधर्मी का आना शैतान के कार्य के अनुसार सब प्रकार की झूठी सामर्थ्य और चिन्ह और अद्भुत काम के साथ और नाश होने वालों के लिए अधर्म के सब प्रकार के धोखे के साथ होगा, क्योंकि उन्होंने सत्य से प्रेम नहीं किया जिससे उनका उद्धार होता। अच्छा सिस्टर 8वीं आयत पढ़िए। तब वह अधर्मी प्रकट होगा जिसे प्रभु यीशु अपने मुंह में फूंक से मार डालेगा और अपने आगमन के तेज से भस्म करेगा। ऐसा है, तब प्रभु उतरेगा। कहां से उतरेगा? यार जैतून पहाड़ से उतरेगा। पर ये घटना रैप्चर के करीब 7 साल के बाद या किसी ने बोला 10.5 साल के बाद होगी। हम लोग तो निकल गए ना ऊपर। अगर हम तैयार है तो हम निकल जाएंगे, नहीं तो फंस जाएंगे। ये ऐसे मारा जाएगा, आदमी के द्वारा नहीं मारा जा सकता। ये प्रभु यीशु उतर के इसको मारे। आप देखिए डैनियल का 7वां अध्याय 11वीं आयत पढ़िए। डैनियल नबी का 7वां अध्याय उसकी 11वीं आयत पढ़िए। उस समय उस सींग का बड़ा बोल सुनकर मैं देखता रहा और देखते देखते अंत में देखा वह जंतु घात किया गया और उसका शरीर धधकती हुई आग से भस्म किया गया। कौन है वो जंतु? ये एंटी क्राइस्ट, यह शैतान का आदमी। अभी देखिए ये सब करेगा, है ना। अब ये चीजें दूर नहीं है, ये चीज आ गई। क्योंकि आज जो परिस्थिति है दुनिया की, आज दुनिया को एक ऐसा आदमी चाहिए जो एटमी वार को बंद कर दे, शांति करा दे, लड़ाई खत्म कर दे, लोगों को खाने पीने को मिले। ये कराएगा, इसका काम ऐसा है। पर वो धोखे वाली चीज है। कहाँ लिखा? अरे भाई आप डैनियल 8 का 25 पढ़िए ना। डैनियल 8 का 25 पढ़िए। उसकी चतुराई के कारण उसका छल सफल होगा और वह मन में फूल कर निडर रहते हुए बहुत लोगों का नाश करेगा। वह सब हाकिमों के विरुद्ध भी खड़ा होगा, परंतु अंत को वह किसी के हाथ से बिना मार खाए टूट जाएगा। किसका बयान है? एंटी क्राइस्ट का है। हो सकता है आप में से किसी को ये बड़ा नया लग रहा होगा, है ना। लेकिन नहीं, प्रार्थना करके आप देखिए ना, प्रभु खुद ही आपको समझाएंगे। ये देखिए मैंने आपको बताया ना, पुराने नियम में कई जगह भरा पड़ा। अरे डैनियल में देखिए आप, 7वें अध्याय में, 8वें अध्याय में, 9वें अध्याय में, 11वें अध्याय में, 12वें अध्याय में इसका बयान है। यशायाह में मैंने आपको बता दिया, 10वें अध्याय में उसका बयान है। हबक्कुक में, पहले में, पुराने नियम के अंदर भी भरा पड़ा है। तो उसका काम सफल होगा क्योंकि धोखा दिया ना। और अगर आप डैनियल 8 का 25 अगर हिंदी में, इंग्लिश में पढ़ेंगे तो लिखा है बाय पीस ही शैल डिस्ट्रॉय मैनी। क्या लिखा? बाय पीस, शांति के द्वारा बहुतों को नाश कर देगा। अरे दुनिया के लोग बोलने लगे शांति आ गई और सुरक्षा आ गई, आ गया आदमी, जीनियस आ गया। वो धोखा खा गए। देखिए अब बाइबल में लिखा है कि जब तुमको सही बात बताई जा रही थी तब तुमने नहीं माना। तो किसी ने बोला यार ये क्या बाइबल में लिखा? क्या? हाँ बाइबल में लिखा है भाई। आप देखिए ना, दूसरा थिस्सलुनी में आइए आप। जब तुमको प्रभु का सही वचन बता रहे थे तब तुमने ध्यान नहीं दिया और एक्सेप्ट नहीं किया। दूसरा थिस्सलुनी का दूसरा अध्याय हम लोग निकालेंगे और उसमें हम क्या पढ़ते हैं कि वो धोखे के साथ लोगों को नाश कर देगा। लोग धोखा खा गए।
दूसरा थिस्सलुनीका दूसरा अध्याय, और आप पढ़िए 10 और 11। और नाश होने वालों के लिए अधर्म के सब प्रकार के धोखे के साथ होगा, क्योंकि उन्होंने सत्य से प्रेम नहीं किया जिनसे उनका उद्धार होता। इसी कारण परमेश्वर उनमें एक भटका देने वाली सामर्थ को भेजेगा कि वह झूठ की प्रतीति करे। किसी ने बोला अरे ऐसा लिखा है क्या? हाँ लिखा है भाई। अरे जब तुमको सही बात प्रभु के बारे में बता रहे थे तो नहीं माने। अब चलो अब इसको मानो और नाश हो जाओ। लेकिन प्यारे भाई बहनों, क्या इस आदमी के खड़े होने तक हम लोग रहेंगे क्या? मुझे तो नहीं लगता। दूसरा थिस्सलुनी 2 का 7 और 8 पढ़िए। क्योंकि अधर्म का भेद अब भी कार्य करता जाता है, पर अभी एक रोकने वाला है, और जब तक वह दूर न हो जाए वह रोके रहेगा, जब तक वह अधर्मी प्रकट होगा, जिसे प्रभु यीशु अपने मुंह की फूंक से मार डालेगा और अपने आगमन के तेज से भस्म करेगा। इसके बारे में परमेश्वर के लोगों के बीच में काफी जांच पड़ताल हुई। ये रोकने वाला क्या चीज है इसको रोके हुए कि दुनिया में खुल्लम खुल्ला खड़ा हो जाए ये आदमी? किसी ने बोला पवित्र आत्मा है। ये परमेश्वर आत्मिक है। जब तक वो निकल नहीं जाते यहां से तब तक क्या खड़ा नहीं सकता है। याद रखिए, हमारा बोला मैंने सारी सहमत के ऊपर अधिकार दिया है। हमारे प्रभु ने बोला तुम पृथ्वी के नमक हो। है कि हर विश्वासी नमक के समान नहीं है, पर नमक के समान विश्वासी है। नमक अपना प्रभाव छोड़ता है। मेरे और आपको नमक के समान होना। नमक की खासियत क्या है? नमक की खासियत यह है कि वो स्वाद देता है। ऐसे प्रभु के लोग हैं जिनकी उपस्थिति से लोगों को शांति मिलती है, ढर्स मिलता है, सहायता मिलती है। और ये नमक क्या है? ये नमक जो सड़ने से रोकता है। घी के अंदर, मक्खन के अंदर नमक डाला जाता है, और गला खराब हो जाने से नमक का पानी से gargle करो, इसमें चंगाई भी है। ये किसके बारे में बोला? तुम पृथ्वी के नमक हो। ये परमेश्वर के आत्मिक लोग हैं। वैसे तो प्यारे भाई बहनों, मेरे और आपको सभी को इसी टाइप का होना चाहिए। तो ये कौन है जो रोक रहा है? ये ऐसे ही प्रभु के लोग दुनिया में हैं जिनके चलते ये आदमी नहीं खड़ा होता है। ये आदमी कब खड़ा होगा? जब ये रोकने वाला हटा लिया जाएगा। किस प्रकार से हटा लिया जाएगा? रैप्चर के द्वारा उठा लिया जाएगा, तब ये आदमी खड़ा होगा। प्यारे भाई बहनों, आज तो हम लोग यहीं तक रहेंगे, पर आप जरूर इसके बारे में प्रार्थना करिएगा, है ना? हमारे प्रभु ने एक बात बोला था। देखिए, भविष्यवाणियां तो हैं, भविष्यवाणियां तो बहुत हजारों साल पहले की गई हैं, पर उनका पूरा होना हमको कैसे पता लगेगा? हम कैसे बोल सकते हैं कि एंटी क्राइस्ट का टाइम आ गया खड़े होने का? मैंने कुछ कुछ बातें बताई आपको, लेकिन प्रभु यीशु ने क्या बोला? मत्ती 16 की तीसरी आयत पढ़िए। और भोर को कहते हो आज आंधी आएगी, क्योंकि आकाश लाल और धूमिल है। तुम आकाश के लक्षण देखकर उसका भेद बता सकते हो, पर समय के चिन्हों का भेद क्यों नहीं बता सकते? इतना तो ज्ञान होना चाहिए ना। पर सवाल यह है कि आप किस तरफ देख रहे हैं भाई? ये कौन लोग हैं जो प्रभु यीशु मसीह के चिन्हों को पढ़ लेते हैं, पकड़ लेते हैं? वो जो उस तरफ देख रहे हैं। आप दुनिया को देख रहे हो, आप किसी तरह को देख रहे हो, आप पीछे देख रहे हो, तो नहीं पता लगेगा, नहीं पता लगेगा। अरे भाई, मैं बोलता हूं बुद्धिमानी किस बात में है? अरे जब मुसीबत सिर पे आ गई तभी आएगी? नहीं। वो बुद्धिमान आदमी कौन है, या बुद्धिमान विश्वासी कौन है? नीति वचन 22 का 3 पढ़िए। नीति वचन 22 उसकी तीसरी आयत पढ़िए।
चतुर मनुष्य विपत्ति को आते देखकर छिप जाता है, परंतु भोले लोग आगे बढ़कर दंड भोगते हैं। ऐसे है। अरे भाई, प्रभु ने तो चीजें बता दी, हमको समझ में आ रहा क्या? क्या हमको समय के चिन्ह नहीं दिख रहे? क्या हमको समय का पता नहीं चल रहा? बाइबल में बोला गया समय को पहचान कर। रोमी 13 के 11 में बोलता है प्रभु का दास, समय को पहचान कर, तुम्हारे लिए नींद से जाग उठने की घड़ी आ पहुंची है, सब ठीक ठाक करना है। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? पहला इतिहास 12 का 32 पढ़िए। पहला इतिहास 12वां अध्याय 32वीं आयत पढ़िए। इस्साकारियों में से जो समय को पहचानते थे कि इज़राइल को क्या करना उचित है, उनके प्रधान 200 थे और उनके सब भाई उनकी आज्ञा में रहते थे। इस्साकारियों में से सब नहीं। इस्साकारी कौन है? अरे इस्राएल के 12 गोत्र थे ना, उन्हीं गोत्रों में से इस्साकारी भी थे। इस्साकारियों में से जो समय को पहचानते थे, अगर हम आज की भाषा में बोले तो विश्वासियों में से जो समय को पहचानते। अरे भाई, मेरे और आपको समय को पहचानना ना। अरे तैयारी कैसे होती है? अरे तैयारी समय को पहचान के होती है ना। हाँ, कितना जरूरी है ना। तो प्यारे भाई बहनों, आज हम लोग ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, पर याद रखिए, एक आदमी जो बड़ा सेंसेशनल आदमी है, जो जीनियस है, उसके खड़े होने का टाइम आ गया। लेकिन अगर मैं और आप प्रभु के साथ चल रहे हैं तो हम लोग उसके आने के पहले यहाँ से निकल जाएंगे। प्रभु आपके वचन के वचनों के ऊपर जो दिए गए आशीष दीजिए। थैंक यू अंकल, सुंदर वचन के लिए, प्रोत्साहन करने के लिए और समझाने के लिए। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। और किसी को कोई प्रश्न है तो मैंने चैट बॉक्स में डाला, उस नंबर पे अगर आप व्हाट्सएप करेंगे तो अगली बार इन प्रश्नों का उत्तर हम आप पहुंचाएंगे, या आपको हम व्हाट्सएप के द्वारा ही इस प्रश्न का उत्तर देंगे, या अगले मीटिंग में हम कोशिश करेंगे कैसा देना है। और अंत में मैं निवेदन करता हूँ, हमारे बीच में शरद बटंग अंकल है, प्रभु के दास, जानला से उनको प्रार्थना करके बेनेडिक्शन देने के लिए। और सबसे निवेदन है कि अगले सोमवार इसी समय हम फिर से मिलेंगे, आपके साथ औरों को भी जोड़िए, है ना। ये बहुत जरूरी है। अब जितने को जोड़ेंगे, अगर एक को भी जोड़ेंगे तो पूरा परिवार को आप तैयार कर रहे हैं। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए प्रार्थना पूर्वक अब एक को तो जोड़ने की कोशिश के हर एक। तो हम प्रार्थना की ओर चलते हैं। ओवर टू शरद बटन अंकल। निवेदन करता हूँ शरद भट्ट अंकल को प्रार्थना करने के लिए। शायद वो कनेक्शन का कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, तो मैं निवेदन करता हूँ जी के जॉनसन अंकल को ही प्रार्थना करके हम सब। यस अंकल। प्रार्थना कर रहे। हाँ कीजिए अंकल, कीजिए कीजिए। प्रेमी पिता, धन्यवाद देते हैं प्रभु मसीह हमारे जीवित उद्धारकर्ता के नाम में, आपके अनुग्रह के सिंहासन के निकट धन्यवाद के साथ झुके हुए हैं। स्तुति बढ़ाई करते हैं आपके दास को आत्मा का अभिषेक देकर अंतिम दिनों के बारे में, और ख्रिस्त विरोधी, मसीह का विरोधी जो अजगर के समान है,
पहला यूहन्ना 2 अध्याय 18 पद में बताया। और धन्यवाद देते हैं कई भविष्यवाणी पुराने नियम में से बताई, उसके लिए भी हम धन्यवाद देते हैं कि यशायाह 10 अध्याय में से, दानियल 7, 8, 9 में से सबके लिए स्तुति बढ़ाई करते हैं। धन्यवाद देते हैं कि प्रभु आपके वचन के द्वारा कि आप चोर की नाई अचानक आने वाले हैं। और ये सारी घटना होने से पहले जब मसीह विरोधी एंटी क्राइस्ट जो अधर्म का पुरुष प्रकट होगा, उसके पहले आप मंडली कलीसिया को उठा लेने वाले हैं, जो जयवंत विश्वासी है, जो बाट जोते हैं, प्रभु के आगमन के लिए तैयार है। सबके लिए प्रभु हम लाख लाख वंदन करते हैं और प्रार्थना विनती करते हैं। अंतिम दिनों में हमें जागरूक रहना है, प्रार्थना करना है, और जैसे नमक की नाई प्रार्थना विनती करते हैं। और दानियल में बताया कि हमें प्रभु आज्ञाकारी होना है और समय को पहचानने वाला होना है, ताकि हम जागरूक रहे। जो रोमी 13 अध्याय में प्रभु बताया कि अंतिम समय कि आप कैसे प्रभु कि अंतिम दिनों में इस झूठे भविष्यवक्ता और ख्रिस्त विरोधी आता है, जो झूठी शांति देने वाला है और क्षणिक शांति देगा, लोगों को भरमाएगा। लेकिन उन सब बातों से प्रभु आप हमें बचाने वाले परमेश्वर है। और नमक की नाई हमें प्रभु स्वाद देना है, और इस स्थिति से प्रभु आपके लिए तैयार होना है और परिवार को तैयार करना है और मंडली कलीसिया और संतों को तैयार करना है। इसलिए प्रभु जी आप ही अपने वचन की रक्षा रखवाली करें और जल सिंचन करें, पवित्र आत्मा के द्वारा छाप मोहर लगाएं, और ये हमारे हृदय में प्रभु हम बातें खास के रखें, ताकि हम जागरूक रहे और जागते रहकर प्रार्थना करें कि वो दिन अचानक फंदे की नाई हम पर ना आ पड़े, ये विपत्ति सारी आ पड़े। उसके पहले प्रभु आप अपने लोगों को जो लहू के द्वारा दाम देकर खरीदा है और अपने ज्ञान बुद्धि और समझ की आत्मा देकर प्रभु हमें तैयार कर रहा है, ताकि प्रभु हम छूट न जाए। धन्यवाद देते हैं आपके दास के लिए, वचन की रक्षा रखवाली करें। जो बीमार है उनको भी आप स्पर्श करके चंगाई आरोग्य दे, और मसीह वंदना के द्वारा ये जो सेवा होती है उसके लिए भी हम धन्यवाद देते हैं, और लोगों को जुटने के लिए सहायता मदद करें। जो भी सब इस सेवा में जुटे हैं आरंभ से अंत तक, सबके लिए हम धन्यवाद देते हैं। गीतों के द्वारा भी प्रभु आप हमारे मनों को तैयार किया, धन्यवाद देते हैं। सब कुछ आपके हाथ में सौंप देते हैं, महान वस्तु की अपेक्षा करते हुए प्रार्थना जीवित उद्धार करता मसीह के नाम में मांगते, इसने ग्रहण करें, आमीन। Now unto him is able to keep us from falling and to present us faultless before him with exceeding joy. The only wise God our Savior, to him be glory, honor, power and majesty, now and forevermore. Amen.